हेलो एवरीवन। हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 का पहला एग्जाम्पल कर चुके थे। अब हम इसका करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर। ठीक है, मैं आपको इन सारी मैट्रिसेस की डेफिनेशन करा चुकी हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों, बाकी सारी एंट्रीज उसकी कैसी रहें? ज़ीरो रहें। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट होते हैं जिसमें i इज इक्वल टू जे हो जाए। ठीक है, यानी कि जैसे A11, A22, A33, A44 ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, और डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? ए मैट्रिक्स 1 2 3, यानी कि डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं आप यही एग्जांपल दोगे 1 2 3 लोगे, आप 1 2 3 की जगह 4 5 6 7 8 9 जो मर्जी ले सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि डायगोनल एंट्रीज़ आपकी नॉन ज़ीरो रहनी चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज़ आपकी कैसी हों? ज़ीरो हों। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ही जैसी होती है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन का फ़र्क होता है। डायगोनल में कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो होने चाहिए, वो चाहे जो मर्जी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे सेम भी हो चाहे वो डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन एक्स्ट्रा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम भी होने चाहिए। तो आपके पास क्या हो गया? अगर डायगोनल पे एक एलिमेंट पे 3 है तो बाकी सारे भी क्या होने चाहिए? 3 3 होने चाहिए। तो ये मैट्रिक्स आपकी कैसी बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर उसने पूछा है एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो जो आपके पास डायगोनल तो हो बट स्केलर ना हो। तो दे दो, आप डायगोनल पे लिख दिया 3 3 और यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है कि सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है, लेकिन ये मैट्रिक्स डायगोनल तो है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज ही आपके पास नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया मैट्रिक्स का जो डायगोनल तो है बट स्केलर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था। मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या होता है? अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n है तो ये इसका क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। और मैंने इसी के साथ आपको एलिमेंट्स भी बताए थे कि अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे? m इंटू n एलिमेंट होंगे। तो अब उसने पूछा है कि एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? अब ऑर्डर तो हमेशा देखो क्रॉस की फॉर्म में रहेगा, क्रॉस की फॉर्म में रहेगा तो आपको m और n ऐसे चूज़ करने हैं जिसको क्रॉस करने पर आपको 24 मिल जाए। ठीक है, तो आप m को क्या क्या चूज़ कर सकते हो? देखो m को अगर आप 2 लो, n को आप 12 ले लो तो 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 24। m को आप 3 ले लो और n को आप 8 ले लो, ये कितना हो जाएगा? 24। तो आपको इस तरह से m और n के सारे पेयर्स ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट करने पर आपको 24 मिले। ठीक है, तो वो सारे पेयर आपको यहाँ लिख देने हैं। अब देखो m को 1 लो, n को 24 लो तो आपके पास 24 आ जाएगा। m को 2 लो, n को 12 लो, फिर 24, 3 8 24, 4 6 24। अब जितने ये आए हैं इनको सारों को रिवर्स में लिख दो, क्योंकि यहाँ तो ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, तो m 6 वैल्यू भी तो ले सकता है। तो m 6 n 4, m 8 n 3, m 12 n 2, m 24 n 1। तो ये सारे पॉसिबल आपके पास ऑर्डर हो जाएंगे मैट्रिक्स के। इन सारे पेयर्स को क्रॉस की फॉर्म में लिख दो तो ये आपके पास हो जाएंगे ऑर्डर। ये टोटल कितने बने? 8। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे मैट्रिक्स के? 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आती है कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। अब देखो ये एग्जाम्पल आ गया, जैसे कि आपने एक डाउट भी पूछा था, उसी डाउट के ऊपर ये एग्जाम्पल है। कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब इसने ऑर्डर पहले ही डिफाइन कर रखा है, एलिमेंट जनरल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, आपको उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि क्या क्या उसके एलिमेंट्स होंगे। अगर यहाँ से आप देखो तो m की वैल्यू कितनी है? 3, n भी कितना है? 3, i कहाँ तक वैल्यू ले सकता है? 3 तक, j कहाँ तक वैल्यू ले सकता है? 3 तक। ठीक है, तो i की वैल्यूज़ हो सकती है 1 2 3, j की वैल्यूज़ हो सकती है 1 2 3। तो उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, आप क्या करो, i को फिक्स कर दो। i वैल्यू ले सकता है 1 2 3 एंड j भी वैल्यू ले सकता है 1 2 3। i को आपने फिक्स कर दिया 1, j को एज इट इज़।
आई को फिक्स किया 2, जे को एज इट इज़, आई को फिक्स किया 3, जे को एज इट इज़। अब जे को वेरी करा दो, जे को अगर 1 रखोगे तो A11, देन A12, देन A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रख दो, यानी कि ये ब्रैकेट्स लगा दो, तो ये आपके पास क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। अब ये आपके पास जनरल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, ये आपने जनरल मैट्रिक्स लिख दी। अब आपको इसकी एंट्रीज निकालनी है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो आपको फॉर्म गिवन है। अब पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री में आई कितना है 1, जे भी कितना है 1, तो यहाँ पुट कर दो, आई को 1 कर दो, जे को 1 कर दो, तो यहाँ से A11 बन जाएगा, और इधर करोगे आई को 1 और जे को 1, तो 1 + 1 2, तो A11 एंट्री कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई, ठीक है। सेकेंड एंट्री A12 के लिए यहाँ आई को क्या करोगे 1, जे को 2, आई को 1 कर दो, जे को 2 कर दो, तो 1 + 2 3, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री के लिए I1 J3, तो आप फिर से क्या करोगे, आई को 1 कर दो, जे को 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा 4, देन I2 J1 अगेन 3 आ जाएगा, I2 J भी 2 4, I2 J3 5, I3 J1 4, I3 J2 5, I3 J3, तो I + I यानी कि I + J यानी कि 3 + 3 6। अब जितनी ये मैट्रिक्स की एंट्रीज आई हैं इनको उठा के इनके प्लेस पे रख दो, यानी कि A11 की वैल्यू 2 थी तो यहाँ 2 रख दिया, A12 की वैल्यू 3 आई है तो 3 रख दिया, A13 की वैल्यू 4 आई है 4 रख दिया, 21 की वैल्यू 3, 22 की वैल्यू आई है 4, 23 की वैल्यू आई है 5, 31 की वैल्यू आई है 4, 32 की वैल्यू आई है 5 एंड 33 की वैल्यू आई है 6। इसको रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आपकी क्या हो गई, एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, इसको खुद से ट्राई करना, कॉपी पेन लेना और उस पर इसकी एंट्रीज लिख के देखना एंट्रीज कैसी बनेगी। थर्ड भी बिल्कुल सेम है, I.J, बस अब जहाँ आपने यहाँ ++ किया है यहाँ सारे जगह आप क्या कर दोगे, डॉट कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे। फोर्थ भी बिल्कुल सेम है, बस अब यहाँ ++ की जगह क्या हो जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इसके करके देखना, पार्ट्स बिल्कुल ईजी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट अ 2 × 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij I - 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। पहले तो ऑर्डर देखो मैट्रिक्स का, ऑर्डर कितना है 2 × 3, ठीक है, यानी कि आपको 2 × 3 की मैट्रिक्स बनानी है। 2 × 3 की मैट्रिक्स बनानी है तो आई वैल्यू कहाँ तक लेगा 1 2, जे कहाँ तक लेगा 1 2 3। तो उसी तरह जैसे मैंने आपको सिखाया है, आई को 1 रखा और जे को एज इट इज़, आई को 2 रखा, जे को एज इट इज़, फिर जे को वेरी कराया तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। अब इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको इसकी एंट्रीज निकालनी है। एंट्रीज निकालने के लिए पहली एंट्री क्या है A1 1, यानी कि आई की भी वैल्यू 1, जे की भी वैल्यू 1। तो जो आपको जनरल फॉर्म गिवन है उसमें क्या करो, आई को भी 1 कर दो, जे को भी 1 कर दो और उसको कैलकुलेट कर लो। आई 1 करोगे और जे 1 करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1 - 2 होल स्क्वायर बाय 2, 1 - 2 -1 और -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो +1 बाय 2। सेकेंड एंट्री निकाल ली, थर्ड एंट्री निकाल ली, इसी तरह 2 1 एंट्री निकाली, 2 2 एंट्री निकाली, 2 3 एंट्री निकाली और सारी की सारी एंट्रीज़ को उठा के अपनी जो मैट्रिक्स आई थी उसमें पुट कर दिया, तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको एक गिवन है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B। अब मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स भी कराई थी। इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो और जिनकी एंट्रीज भी सेम हो, ठीक है, वो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। अब पहले देखो इनका ऑर्डर सेम है, वैसे भी इसने इक्वालिटी में लिख रखा है, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इसकी एंट्रीज भी कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। मतलब इस वाली मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री है वो इस वाली मैट्रिक्स की पहली एंट्री के इक्वल रहेगी, दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री के इक्वल रहेगी, तीसरी एंट्री तीसरी एंट्री के इक्वल रहेगी और चौथी एंट्री चौथी एंट्री के इक्वल रहेगी। अब हमें तो AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूसरी एंट्री में तो हमें 2 = 2 मिल रहा है, यानी कि A और B मिल ही रहा है, इसको छोड़ दो। तीसरी एंट्री में 5 = 5 मिल रहा है, इसको भी छोड़ दो। जहाँ जहाँ से आपको AB की फॉर्म मिल रही है वो उठा लो। पहली एंट्री से मिल रही है A + B = 6 मिल रहा है ना, तो यहाँ रख लिया। लास्ट वाली एंट्री से AB = 8 मिल रहा है, तो यहाँ रख लिया। यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाली, B की वैल्यू कितनी आ गई 8/A। इस B की वैल्यू को उठाकर अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा A + 8/A = 6। यहाँ से एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे आपके पास, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। A + 8/A = 6, एलसीएम आएगा A, ये क्या हो जाएगा A²
प्लस 8 इज इक्वल टू 6। इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6a। इस 6a को इधर ले आओ तो आपके पास इक्वल से इधर आएगा तो माइनस के साथ 6a इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन फॉर्म ऑफ ए। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर्स कर सकते हो। फैक्टर्स करने आई थिंक सबको आते ही हैं, अगर नहीं भी आते तो अगर हम वीडियो देखेंगे, लिंक शेयर करेंगे जो गूगल मीट का, तो वहाँ मेरे से आप पूछ सकते हो जिसको नहीं आते फैक्टर्स करने। तो यहाँ से आपके पास फैक्टर्स हो जाएंगे इसके a-4 a-2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, या तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी या a की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस a की वैल्यू को एक एक करके 1 बाय 1, पहले a की वैल्यू 2 यहाँ पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पे 4 8 कैंसिल हो जाएगा 4, और अगर a की वैल्यू को 4 करोगे तो कितनी आ जाएगी 2। तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू 2 हो सकती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग b की वैल्यू 2 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट भी सेम एज इट इज़ है। दो मैट्रिसेस गिवन है जो इक्वल हैं, आपको उनके वेरिएबल फाइंड करने हैं x y z w। ठीक है, वहाँ सिर्फ 2 फाइंड करने थे, यहाँ आपको 4 फाइंड करने हैं। क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनकी एंट्रीज भी इक्वल रहेंगी, ये हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो पहली एंट्री को इक्वल कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू -1, दूसरी एंट्री 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, तीसरी एंट्री 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड चौथी एंट्री 3z प्लस w इक्वल टू 13। अब यहाँ से देखो पहली दोनों इक्वेशन, पहली और तीसरी इक्वेशन जो जो x और y में इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर लो। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 2x प्लस x तो कितना बचेगा -x, और इधर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आपके पास आ गई। इस x की वैल्यू 1 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन थी ना पहले वाली x y इज इक्वल टू -1, यहाँ 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, y को एक साइड ले जाओ, y को इधर ले जाओ तो माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है इसको इधर ले आओ, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x और y तो आ गया x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2। अब बची दोनों इक्वेशंस 2x प्लस जेड। अब देखो इसमें भी अगर आप x को पुट कर दो 1 तो यहाँ से z मिल जाएगा, x को 1 करेंगे तो ये 2 बन गया, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, z को यहीं रखा 2 उधर ले गए तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, z की वैल्यू 3 आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो, z की वैल्यू 3 करेंगे तो 3 × 3 9 प्लस w इज इक्वल टू 13, w को यहीं रखो 9 इधर ले जाओ तो w इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 इज 4। तो आपके पास सारे वेरिएबल आ गए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, w इज इक्वल टू 4 आपके पास आ गया। नेक्स्ट है 8th एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द मैट्रिसेस a एंड b आर इक्वल। आपको x की वैल्यूज, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। उसने पहले ही डिफाइन कर दिया ये मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वल है तो उनकी एंट्रीज सारी इक्वल रहेंगी। तो एंट्रीज को इक्वल कर लो, पहली एंट्री पहली की इक्वल मीन्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, दूसरी एंट्री 3y दूसरी एंट्री की इक्वल दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2, तीसरी एंट्री तो 0 है। ठीक है, चौथी एंट्री आपको करनी है, चौथी एंट्री को इक्वल कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब पहले आप देखो तो आपके पास जो सेकंड वाली इक्वेशन है सॉरी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, इसको सॉल्व करो। x की सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाओ और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाओ। x को इधर लेके जाएंगे तो 2x माइनस x बचेगा, 3 माइनस 1 2 यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन पे, नेक्स्ट इक्वेशन है ये वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3y, 3y को भी इधर ले आओ तो नेगेटिव के साथ आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल y, तो आप इसके फैक्टर्स कर लोगे, फैक्टर्स बन जाएंगे y माइनस 1 y माइनस 2 और y की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी 1 एंड 2 आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आ जाओ थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 5y, 6 को इधर ले जाओ प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स कर लो y माइनस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी 2 एंड 3 आ जाएगी। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कॉमन सॉल्यूशन लेना है। सेकंड और थर्ड जो इक्वेशंस हैं वो दोनों की दोनों y की फॉर्म में है ना, तो y की फॉर्म में, और y की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 यहाँ से आ गई, 2 यहाँ से आ गई। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन सॉल्यूशन उठा लेते हैं। कॉमन यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है इन दोनों में 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, और यहाँ से x2 आया हुआ था, तो x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2, तो x और y की वैल्यूज़ हमें मिल गई, जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को फैक्टर करने ना आते हो, किसी को x y की वैल्यू निकालनी ना आती हो, तो वो सारे डाउट्स हम गूगल मीट पे डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।